नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। अमावस्या की रात 5 दीपक आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। और वैसे भी ये अमावस्या की रात सिर्फ एक योग के साथ नहीं है, वट सावित्री व्रत भी है, सूर्य ग्रहण भी समाप्त ही हुआ होगा और साथ के साथ अमावस्या की काली रात, ज्येष्ठ अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या। और ऐसे में कहते हैं कि अगर दीपक कुछ खास जगहों पर जला लिया जाए तो हमारे जीवन का अंधेरा तो मिटता ही मिटता है, हमारे जीवन की परेशानियों का अंत बड़ी जल्दी हो जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारी कई बार परेशानी होती है जिसका सॉल्यूशन हमें लगता है कि नहीं निकल रहा। कई बार आप बहुत सारे उपाय रेमेडीज भी करते हैं लेकिन आपको लगता है कि वो थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो कम आ रहा है। लेकिन ये जो समय होता है, खास करके पर्टिकुलर कुछ समय होते हैं, जैसे वैसे तो कहते हैं कि अमावस्या की रात जो होती है वो पितरों को निमित्त होती है। अमावस्या के दिन के दान सारे पितरों के लिए होते हैं, लेकिन घर की सुख शांति का सबसे ज्यादा इसमें सहयोग होता है अमावस्या की रात। अंधेरे को चीरती है एक छोटी सी लो रोशनी। छोटे बड़े से एक कमरे के अंदर अगर आप सिर्फ एक छोटा सा दीपक जलाते हैं ना तो पूरे घर के कमरे के अंधेरे को चीर देता है, रोशन कर देता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी खुशियों की रोशनी भर सकती है, लेकिन तरीका और खास करके कहाँ जगाना है ये दीपक, किस समय जलाना है ये दीपक, और उसके तरीके क्या होने चाहिए, तरीके के साथ साथ कौन सा तेल का यूज करना चाहिए, प्लस डे जिसका चुनाव आपने जरूर करना, जैसे शनिश्चरी अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या, और प्लस वट सावित्री व्रत और सूर्य ग्रहण इस समय समाप्त हो चुका होगा। नहीं है दृश्य ये हम का सारे कह रहे हैं कि, लेकिन भारत के कुछ हिस्से, 2 हिस्सों में ये बहुत कम प्रतिशत में लगभग 18 मिनट तक दिखेगा, जो कि मैंने सारी वीडियोस में डाल चुकी हूँ। अपनी बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हैं, उसमें मेंशन किया हुआ है कि कितने प्रतिशत भारत के कुछ खास हिस्सों में दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि आंशिक ही सही, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। और फिर अगर मान लीजिए अगर के भारत के बाकी जगहों पे नहीं दिख रहा है तो उसके बावजूद उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है, क्योंकि प्लेनेट पीड़ित है। लेकिन उसी बीच में आपको अगर ये सोल्यूशन मिल जाए कि आपकी जिंदगी में कुछ जो परेशानी है वो सॉल्व हो सकती है, और वो है शनिश्चरी अमावस्या के टाइम पर कुछ उपाय करने से। अमावस्या की रात के उपाय हैं, जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि शनि की बात करते हैं तो शनि न्याय के देवता हैं, ये सारे जानते हैं। जस्टिस के लॉर्ड हैं, सूर्य पुत्र हैं, यमराज के भाई हैं, यमराज के भ्राता कहे जाते हैं इन्हें। और खास करके कहते हैं कि अगर साढ़े साती ढैया ये सब होती है, शनिवार को कुछ हैपनिंग होती है, परेशानी होती है, तो शनि मुक्ति का सबसे उत्तम दिन होता है शनिश्चरी अमावस्या। लेकिन पितरों की शांति के लिए भी अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आती है कि बात की बाकी इसके अलावा क्या और कोई सोल्यूशन नहीं निकलेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं। हम सबसे पहले आपको बताएं कि घर के अंदर सुख शांति कैसे बनी रहे, घर के अंदर की तकलीफें कैसे दूर हों। जो निजी व्यक्ति, कई बार हम लोग बहुत परेशान होते हैं बट अपनी परेशानी जो है हम साझा नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर लगता है कि ये अब परेशानी शायद खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि बताने का कोई लाभ नहीं है इससे। लेकिन आपको नहीं मालूम है कि अमावस्या की रात को चांद नहीं दिखता है, ये पता है आपको। अंधेरी रात होती है, नेगेटिव एनर्जीज इनहेंस होती हैं उस समय, नकारात्मकता आपकी खुद की बढ़ती है। आपने देखा होगा कि कभी भी ज्यादातर जो हैपनिंग होती हैं, जो ऐसे बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी आपको, वो ज्यादातर आपको अमावस्या के आसपास को सुनने को मिलती हैं। तो वहां उस समय ऐसा क्या होता है कि मानसिक अवस्था ऐसी कमजोर क्यों हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा क्षीण स्थिति में होता है, चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति का स्वामी होता है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, ज़्यादातर लोग जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा की स्थिति जो है अच्छी नहीं होती है। नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव उस समय ज़्यादा होता है। डेस्टिनी हमारी उस समय, हमने अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर फील करते हैं हम लोग, ऐसा लगता है कि भाग्य नहीं दुर्भाग्य उठ करके सामने आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत बहुत लोगों को तो ज़्यादा ही इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं भी है वो भी ये उपाय ज़रूर करें कि आने वाले समय में कभी भी आपको इस तरीके की सिचुएशन से फेस ना करनी पड़े।
दीपक जलाने की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ आपको दीपक जलाना ही है। सबसे पहले हम आपके बात करते हैं कि आपने अपने घर की मुख्य दहलीज पर दीपक जरूर जलाना है। पहला काम आपने ये करना है कि घर की मुख्य दहलीज पर आपने दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। दूसरा दीपक आपने तुलसी मैया के आगे प्रज्वलित करना है। यानी आपने घर के मुख्य द्वार पे दीपक जला दिया, फिर आंगन में तुलसी है उसमें आपने दीपक जला दिया। कुछ लोगों ने बालकनी में रखी होती है, कुछ लोगों ने स्टेयर्स के पास में जो आपका थोड़ा सा हिस्सा बचता है वहां, क्योंकि फ्लैट सिस्टम है तो आपने तुलसी हो सकता कहीं भी लगाई हो, बट जहां भी लगाई है आपने तुलसी का दीपक जरूर करना है। पहला आ गया आपका दहलीज का, दूसरा आ गया आपका तुलसी का दीपक। और अब आता है कि तीसरा दीपक आपको कहाँ जलाना है। तीसरा दीपक सबसे थर्ड नंबर पे जो आपने दीपक जलाना है वो अपने घर के पूजा स्थान पर। अपने तीसरा दीपक आपकी पूजा स्थान का दीपक होना, यानी बाहर से आपने दीपक जलाना शुरू किया है, उसके बाद आप अपने घर के अंदर आ गए, घर के अंदर आपने ये दीपक जलाना है। फिर आपने एक दीपक जलाना है अपनी किचन के अंदर। किचन के अंदर, ये सारे अंदर की बात हो रही है। और उसके बाद आखिरी जो दीपक आपने जलाना है वो जलाना है अपने बाथरूम में। अब देखिए 5 दीपक आपके जल गए। ये 5 दीपक बड़े कमाल के दीपक होंगे, ठीक है। अब उसके पहले 2 दीपक है, यानी 7 टोटल करने हैं। 5 तो ये हुए घर की सारी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाने के लिए। उससे पहले 2 दीपक आपने जलाने हैं। वो जलाना है एक पीपल के नीचे और एक अपने छत के ऊपर। सबसे पहला जो जला करके ये 5 दीपक घर की सुख सुविधाओं शांति के लिए। पीपल के नीचे का दीपक आपकी अमावस्या का वो दीपक होगा जहां आपको कोई हैपनिंग घेर नहीं पाएगी, कोई आपको परेशानी, कोई घबराहट, कोई के बार लगता है कि भय है, डर है, दुर्घटनाएं हैं, उसके लिए आपने शनि का दीपक जलाना है। वो जलाना है अपने पीपल के पेड़ के नीचे। और उसके बाद जब आप घर आ जाएंगे तो अपनी छत के ऊपर दीपक जला। तो 2 दीपक हो गए पितरों का नाम का, शनिदेव का, अमावस्या का। लेकिन 5 दीपक जो आपने दहलीज से शुरू करने हैं वो आपके घर की सारी सुख सुविधाओं का है। 7 दीपक, सिर्फ 7 दीपक और आपकी जिंदगी के सारे कष्ट बाहर। अब ये दीपक जो है ये किस चीज से जलाने हैं, समय का चुनाव कौन सा करना है, ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दीपक तो आपने सरसों के तेल के ही जलाने हैं, सारे दीपक सरसों के तेल के हैं। और जो आपने समय का चुनाव करना है वो सूर्य अस्त जैसे हो रहा होगा, बस उसके अंदर अंदर 40 मिनट के अंदर आपने ये सारे दीपक जला के आ जाना और जलते देने, जब तक जल रहे हैं जलते देने चाहिए। दूसरे दिन सुबह ही ये सारे दीपक उठाने हैं और उठा करके ले जा करके अपने खुले मैदान में किसी भी पेड़ पौधे के नीचे रखाने हैं। ये इतनी ही क्रिया है, लेकिन इससे आपके फायदे कितने होंगे। बीमारियां घर से दूर होंगी, तनाव आपके घर से दूर होगा, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी, शनि पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। जीवन में अगर आपको लगता है अंधकार छा गया है, नहीं कोई रास्ता मिल रहा है, तो आपको रास्ते मिलेंगे, आपके सारे कष्ट इससे दूर होंगे। समय का चुनाव जो होता है वो हमें इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमेशा जब अच्छे समय का चुनाव करते हैं, सही समय का, सटीक समय का चुनाव करते हैं, तो हमें फायदा ही मिलता है। इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करना है। मेरी सारी वीडियोस आप जरूर देखा करें, क्योंकि सारी वीडियोस आप लोगों के हित की होती हैं। सुबह 8 बजे में भी मैं 2 मिनट की वीडियोस डालती हूँ, उसे भी आप जरूर देखा करें। उसके अंदर बहुत सारे मैसेज भी होते हैं, एक ज्ञान भी होता है, प्लस आप लोगों का बेनिफिट भी होता है। इसके अलावा ज्योतिष उपाय ही उपाय मेरा खुद का दूसरा चैनल है, जहाँ सिर्फ मात्र छोटे छोटे से उपाय रेमेडीज होते हैं, जहाँ आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान होते हैं। तो सारी वीडियोस को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियोस को और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।